तो उन्होंने गया में करवाया था बोल रहे थे मेरे को। गया वाला तो किसी काम का ही नहीं है। श्रीमद् भागवत के अंदर ये कहानी लिखी हुई है कि जब मैं वो जो धुंधुकारी जो प्रेत जो है, हम्म। प्रेत के लिए उन्होंने तमाम सारी जगहों पर जो भी क्रियाएं होती थी वो क्रियाएं करी। खास तौर पे उन्होंने बोला कि उन्होंने गया और हरिद्वार में जाकर जो है वो करवाया, हम्म। फिर भी उसकी प्रेत अवस्था नहीं गई। हम्म। तो जब ये वाला पार्ट आया तो फिर देन आई रियलाइज कि ये चीज जो है ये इस हिसाब से नहीं जाएगी। मैं आपको एक उसका वो दिखा देता हूँ ताकि ये तो पंच नारायण बली बुक है जिसमें इसकी प्रक्रिया पूरी दे रखी है। मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। हाँ। और दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि एक सेकंड, ये इसमें जो है ना ये हम्म। 5 सेट हैं। हम्म। ये 5 सेट हैं। ये हम्म। ब्लैक, वाइट, रेड, येलो और ग्रीन। हम्म। जो सेंटर वाला जो इसमें जो घड़ा होता है, हम्म। ये घड़े में जो है वो प्रेत मतलब जो भी जिसके निमित्त आप कर रहे हैं ये वो हम्म। सेंटर में होता है। हम्म। बाकी जो है वो ब्रह्मा विष्णु शिव और ये अपना यम, ये यम। 4 डाइटीज हैं जो उसको घेर के रहते हैं। हम्म। यहीं पर ही हम पिंडदान करते हैं और पिंडदान के बाद में जो है वो हवन करते हैं। हम्म। तो जब वो हवन करते हैं तो आप हवन की अग्नि देखिए कि किस तरीके की अग्नि हवन ले रहा है। हम्म। बिल्कुल ऐसी आग होती है कि जैसे चिता की आग जलती है, बिल्कुल उसी तरीके की अग्नि होती है ये। हम्म। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहली चीज तो जो भी व्यक्ति को नारायण बलि कराता हूँ वो उसको ये बोलता हूँ कि आप जितनी देर भी बैठ के ये प्रक्रिया में रहो, हम्म। आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि आप साक्षात भगवान विष्णु हो, अपनी विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़ो। हम्म। ये कमांड ही अपने आप में सफिशिएंट है, बट बाय प्रोसेस नारायण बलि करते करते इस चीज को बोलने से जो है हम्म। उसका सैल्वेशन होता है। हम्म। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर जैसे दिखाया कि वो ये 2 सेट रखवाए, एक हम्म। और एक। यहाँ हम्म। पर एक के लिए तो जो जानकार है एक सेट उसके लिए रखा जाता है और दूसरा सेट में रखवाता हूँ अज्ञात के लिए। हम्म। अज्ञात से रखने से फायदा ये होता है, अब इसको आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है, हम्म। आप सबको भोजन करा रहे हैं और घर हम्म। के बाहर कोई भिखारी भूख से मर जाए, हम्म। तो आपका जो सेलिब्रेशन है वो उसकी क्या इंटेंसिटी हो पाएगी? तो फीका पड़ जाएगा ना। फीका, फीका पड़ जाएगा। तो ये वाले पार्ट को जब मैंने देखा समझा तो मुझे लगा कि अच्छा, मेरे गुरुजी कभी भी जब तक वो 100 साधुओं को भोजन ना करा दे तब तक वो हाँ। खुद भोजन नहीं करते थे। हम्म। तो भगवान का भोग लगता था, उनके पास आता था और बाकी सारे साधुओं का भोजन शुरू हो जाता था। जब उनका सबका शुरू हो जाता था तब वो भोजन करने बैठते थे। तो हम्म। उन्होंने कभी जीवन में कोई काम अकेले नहीं करा तब के अलावा, हम्म। तब ही बस उन्होंने अकेले करा बाकी सारी चीज। तो जब हम्म। मेरे गुरुजी गए तो मैं उनकी नारायण बलि के लिए मैं गया था, मैं और मेरा जो छोटा भाई है बुआ जी हम्म। का बेटा। तो हम्म। हम 2 जने गए और हमने 2 सेट बनाए हम्म। और वो 2 सेट बिल्कुल इस आधार पे रखे कि गुरुजी ने तो कभी कोई काम अकेले करा ही नहीं। तो हम्म। जब वो ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने की भी अकेले नहीं जाएंगे वो, इस पूरे हम्म। क्षेत्र में जो कोई भी है वो भी हम्म। जाएगा। हम्म। जब वो कराया तो अग्नि वॉज एब्सोल्यूट फियर्स, मतलब इतनी ओ। भयानक अग्नि कि वहां बैठे बैठे हमारे सबके हाथ पांव आधे जलने से लग गए और बाद में सब कुछ शांत हो गया। तब मैंने उसके बाद से जितने भी लोगों की नारायण बलि कराई तो वो सबको
मैंने यही चीज बोली हम्म कि आप इसी प्रक्रिया से करो, लगातार मन में जो है इसको धारण करते रहो कि आप जो कोई भी है साक्षात भगवान विष्णु है, और एक नहीं दो जने बैठो। अगर कोई दो जने नहीं बैठ पा रहे तो एक व्यक्ति बैठे और दूसरा एक ब्राह्मण का मैं अरेंजमेंट करा देता हूँ। हम्म तो इस तरीके से वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। हम्म क्योंकि हम जहाँ कहीं भी मतलब गंगा जी के अगर आसपास करते हैं तो वहां पर क्रिमेशन लैंड भी होता है। अब वो क्रिमेट भी लोग हो रहे हैं, वो भी भटक रहे हैं वहीं पर ही। हम्म फिर वो वहीं से आप किसी भी धार्मिक स्थान को देखेंगे, आपको वहां पे एब्सोल्यूट पावर्टी दिखेगी। सही है। तो जब आप किसी भी धार्मिक स्थान पे जाएं, वहां पे नारायण बलि वगैरह करें, तो ये बोलें कि इस क्षेत्र में जो कोई भी है, हम्म मैं उसके निमित्त भी ये कर रहा हूँ। मुझे नहीं हम्म पता आप कौन है, मेरे लिए तो सभी विष्णु है। तो जब आप उसको ध्यान करके वो नारायण बलि कराएंगे, और कहीं भी कोई भी कर सकता है, मतलब मैं बुक ही भेज दूंगा, वो ब्राह्मण को मंत्र देखते ही समझ में आ जाएगा क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। तो वो ऑर्डर वाला पार्ट हो गया। ये पॉइंट बस ध्यान कर ले, मैं फोटोग्राफ शेयर कर दूंगा कि भाई इसमें चार कलश हैं, पांच सॉरी कलश हैं, तो वो पांच कलश, पांच नारियल, पांच कपड़े, और ऐसे करके जो वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है, और फिर वो उतने पिंड करवाते हैं। तो प्रत्येक पिंड के हिसाब से ये रहता है। हम्म। इसमें टाइम कितना जाता है डॉक्टर साहब? ये तकरीबन 6 घंटे लगते हैं इसमें। तो अगर कोई व्यक्ति सुबह पहुंचे हाँ, सुबह तो पहुंच फिर के वो सीधे सीधे वो हो शाम जाएगा उसमें तो शाम तक कोई फ्री हो दिक्कत जाएगा? नहीं। हाँ हाँ हाँ, आराम से। अगर किसी को बोलना पड़ेगा इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट भी कितना होगा देखिए, मटेरियल कॉस्ट इज अराउंड 8-9 thousand रुपीज। ओके, एंड पंडित जी को अलग से देना पड़ेगा ना, उन पंडा को? पंडित जी चार्जेस 5,000 रुपीज। ओके, टोटल कॉस्ट अराउंड 10 to 12,000 रुपीज। हाँ, फिर उसके बाद जो है मतलब जो जगह तक आना जाना है तो उसका गाड़ी भाड़ा हो जाता है, या तो कोई बंदा ले ले, नहीं तो वो टैक्सी करनी है। हम्म तो वो आने जाने के हिसाब से होती है, तो 2-2,500 रुपए उसमें लगते हैं। फिर वहां जिस जगह होती है वो जगह पे वो लोग थोड़े पैसे लेते हैं, बट वो यार एक बिल्कुल साफ सुथरा जगह, नीट एंड क्लीन उसको प्रोवाइड कराते हैं। हम्म एक स्वीपरेस होती है कि जब आप पूजा कर लेते हैं तो वो वहां पे झाड़ू वगैरह लगा के सब साफ कर दे, जैसे आपको साफ जगह मिलती है आप ऐसी साफ जगह छोड़ कर जाते हैं। हम्म फिर वो जो ब्राह्मण्स हैं, वो ब्राह्मण्स को वहां पर वो अगर कर लें, तो वो नॉर्मली करते नहीं, अगर वो कर लें तो उनको भोजन कराना होता है। तो भोजन तो कराना पड़ेगा डॉक्टर साहब। अप्रोक्सीमेट मान के चले 21,000 रुपये, 20-21 हजार रुपये। अगर टैक्सी वगैरह ये सब जोड़ रहे हैं तो हाँ 20-22 हजार रुपये लग जाते हैं। बट वो चीज ऐसी होती है कि वो उसके तौर पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए पर्टिकुलर को टाइमिंग होता है? क्योंकि नहीं, हमारा नारायण जो बलि यहाँ के लिए पे कोई टाइम नहीं होता, आप कभी भी कर सकते हैं। ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कोई नहीं मायने? नहीं नहीं नहीं, तो शादी का थोड़ी मुहूर्त निकालना है। अच्छा। तो जो जा रहा है उसके हिसाब से बड़े सारे लोगों का ये वाला पार्ट होता है। एक बार एक मैंने किसी व्यक्ति को बोला, वो श्रीवास्तव थे, तो उनको मैंने बोला, उनको अपनी वाइफ की करानी थी, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप जो है नारायण बलि करो। पहले तो उन लोगों को ही नहीं पता कि नारायण बलि भी कोई पूजा होती है। तो वो उन्होंने उनके जो जानकार थे उससे बात करी, तो बोले हाँ वो होता तो है। वो त्रयंबकेश्वर में करते हैं, लोग बोलते हैं कि त्रयंबकेश्वर में वो करते सर हैं। वो नारायण नाग बलि होती है, दैट इज हाँ, डिफरेंट। नारायण नाग बलि होती है, करेक्ट। दैट इज डिफरेंट। वो ये वाली पूजा जो है, ये टेक्निकली स्पीकिंग ये 10th डे की पूजा होती है, हम्म जो डेथ वाले डेथ के तौर पर है। बट पता नहीं क्या हुआ है, ये हरिद्वार और उसका इन्फ्लुएंस है क्या है, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट व्हाई इट हैड हैपेंड। बट किसी ने ये एक रिचुअल जो है वो हमारे पूरे पूजा पद्धति से हटा दिया। हम्म हमारे यहाँ 13वीं होती है, 10वां होता है, वो सारी चीज, लेकिन नारायण बलि नहीं होती। जबकि गरुड़ पुराण में बिल्कुल क्लियरली नारायण बलि के बारे में दे रखा है। हम्म नारायण बलि करने के बाद श्राद्ध नहीं करना पड़ता किसी को भी। तो श्राद्ध ना करने का मतलब ही ये है कि अब आप मुक्त हो गए। हम्म तो या तो ये हरिद्वार और गया एज ए इंस्टीट्यूशन, क्योंकि सब लोग वहीं पर ही जाते हैं,
फिर उस इंस्टीट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो उस इंस्टीट्यूशन ने ये चीज कराई है, क्या कराए, दैट आई एम नॉट टू श्योर, बट ये कोई एक पार्ट है। बट मैंने जो इसके रिजल्ट्स देखे हैं वो बड़े फिनोमिनल देखे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है कि ये कैसे और क्यों हो रहा है। सो ये हो गया हमारा नारायण बली, दूसरा उसकी कमांड, तीसरा उसके साथ में जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट है वो कैसे करना है, क्या क्या करना है, ये एक पार्ट हो गया जो नारायण बली में ध्यान रखा रहता है। इसके अलावा जो है वो घर में हरिवंश पुराण के संस्कृत के 3 पाठ कराने चाहिए। तो हरिवंश पुराण जो है, मतलब जिस किसी के घर में भी संतान रिलेटेड कोई समस्या है या किसी के संतान नहीं है और उसे संतान चाहिए, वो भी एस्पेक्ट है, उन सब के लिए हरिवंश पुराण है। तो मेरे गुरु जी कहते थे कि किसी भी व्यक्ति का जो है, तुम हीलिंग करो या कुछ भी करो, सबसे पहले उनको बोलो कि वो जो है वो हरिवंश पुराण के 3 पाठ संस्कृत में उस घर में करा दे, और जो घर के लोग हैं वो सुने, सारे जने सुने या एक दो सुने ऐसा नहीं, एटलीस्ट वो 2 जने जरूर सुने जो कि ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो जरूर पार्टिसिपेट करें। ये नहीं कि घर में पूजा हो रही है तो सब अपने काम में ही लग रहे हैं, पंडित ने अपना पाठ करा और वो चले गए, ये नहीं हो तो बढ़िया है। बोले वो जो पंडित है उसको बोलिए कि सस्वर उच्चारण करे, ताकि ये क्वालिटी चेक रहे कि हाँ उसको ढंग से पढ़ना आता है या नहीं आता, बट वो सस्वर पढ़े, जो सस्वर पढ़ा जाए उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। वो रिकॉर्डिंग जो है वो घर में आप साल भर तक प्ले कर सकते हैं कि हाँ भाई ये वाली रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ऐसे करके जो है वो एक ब्राह्मण बैठेगा तो 9 दिन के 3 बार, मतलब 27 दिन लगेंगे। अगर 3 ब्राह्मण बैठेंगे तो वो एक साथ 9 दिन तक इसका पाठ करके ये पूजन कर सकते हैं। तो इससे उस घर के कैसी भी क्रोनिक बीमारी हो बच्चों में, वो रिवर्स होनी शुरू हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे डॉट्स कनेक्ट होते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है।